हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम कैलेंडर पार्ट 2 टॉपिक को कवर करेंगे। कैलेंडर पार्ट 1 में हमने ये सीखा कि अगर कोई पर्टिकुलर डेट दी हो तो उस पर्टिकुलर डेट पे डे कौन सा था। फॉर एग्जांपल 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। उस दिन को निकालने के लिए हमने कैलेंडर टॉपिक में बिना किसी कोड के उस डे को हमने फाइंड आउट किया था। आज के टॉपिक में हम कैलेंडर में उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, पर आज हम कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से डे को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। एक कोड के साथ भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और एक बिना कोड के साथ भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बिना कोड के लिए आपको ओड डेज का ध्यान रखना पड़ता है और ओड डेज कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। तो आज हम उन्हीं डेज को कोड के साथ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोड के साथ कैलेंडर को हम जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप मंथ कोड याद रखिए। मंथ कोड देखिए, जैसे यहाँ पे मंथ कोड है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मंथ कोड को याद कर लीजिए। इनके जो मंथ कोड होंगे 144005036146। तो इसके जो मंथ कोड होंगे वो होंगे 1440 2503 6146। मंथ कोड याद करना कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। आप केवल जिस तरीके से आधार कार्ड नंबर याद करते हैं उसी तरीके से आप इसका नंबर भी याद कर सकते हैं। पहले चार चार डिजिट्स को आप याद कर लीजिए, 1440 2503 और 6146। 1440 2503 6146, ये आपका मंथ कोड हो जाएगा। मंथ कोड के बाद आपको पहले डे कोड भी याद करना होगा। आप देखिए डे कोड क्या होता है। डे कोड में आप देखेंगे यहाँ पर डे कोड में आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये हमारा सैटरडे। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे का कोड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सैटरडे का कोड 0 होगा। तो इस तरीके से आपके डे कोड भी हो गए। आप डे कोड भी बड़े आराम से याद कर सकते हैं। संडे से स्टार्ट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सैटरडे का आप ऑफ रखिए, यानी कि उसके जगह आप 0 लगा लीजिए। इसके बाद आपको सेंचुरी कोड याद करना पड़ेगा। सेंचुरी कोड जो बहुत ईजी होते हैं। सेंचुरी कोड को हम शताब्दी कोड भी बोलते हैं। शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड हम शताब्दी कोड बोलते हैं। जैसे देखिए 1600 है, 1600 का शताब्दी कोड होगा हमारा 6। 1700 का शताब्दी कोड होगा 4। 1800 का शताब्दी कोड होगा 2 और 1900 का शताब्दी कोड होगा 0। देखिए शताब्दी कोड में क्या होता है, जो सेंचुरी 400 से डिवाइड हो जाए तो उसका कोड 6 होता है। उसका अगला सेंचुरी 4 कोड, उसका अगला सेंचुरी 2 और उसका अगला सेंचुरी 0। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मुझे 2300 का कोड निकालना है, सेंचुरी कोड। तो आप पहले 2300 को 400 से डिवाइड कीजिए, तो आपका रिमाइंडर बचता है यहाँ पे 300। तो 300 का सेंचुरी कोड होगा यहाँ पे 0। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 400 से डिवाइड करने पर 400 से डिवाइड करने पर 400 से अगर आप डिवाइड करते हैं और आपका रिमाइंडर अगर 0 बचता है, 100 बचता है, 200 बचता है या फिर 300 बचता है। अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो उसका कोड होगा 6। आपका रिमाइंडर 100 बचता है तो उसका कोड होगा 4। आपका रिमाइंडर 200 बचता है तो उसका कोड होगा 2 और आपका रिमाइंडर अगर 300 बचता है तो उसका कोड होगा 0। तो इस तरीके से आप सेंचुरी कोड को भी याद कर सकते हैं। जो सेंचुरी 400 से डिवाइड हो जाती है उसका सेंचुरी कोड होता है 6। मान लीजिए मुझे 2500 का निकालना है कि 2500 का सेंचुरी कोड क्या होगा, तो आप 2500 को पहले 400 से डिवाइड कीजिए, आपके पास रिमाइंडर बचेगा 100। तो 2500 का सेंचुरी कोड होगा यहाँ पर 400। अगर आपको 900 का निकालने के लिए बोला जाए तो 900 को पहले आप 400 से डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8, आपके पास 100 बचेगा तो उसका सेंचुरी कोड हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हमें सेंचुरी कोड याद करना है। तो देखिए कोड याद करना कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। आप मंथ कोड याद करते हैं, पहले चार चार डिजिट्स को याद कर लीजिए, 1440 2503 6146। डे कोड याद कीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे का ऑफ रखिए, संडे से स्टार्ट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6।
सेंचुरी कोड में मैंने आपको बताया कि जो सेंचुरी 400 से डिवाइड हो जाती है उसका सेंचुरी कोड 6 होता है, उसका अगला 4, उसका अगला 2 और उसके बाद 0, फिर 6420 6420 6420, ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये हमारे हो गए मंथ कोड। यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो हमारे मंथ कोड हैं ये हमारे हैं नॉर्मल ईयर के, ये हमारे नॉर्मल ईयर के। अगर हमारे पास कोई ऐसा है जो लीप ईयर हो, तो लीप ईयर के लिए आप बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड हो जाएगा 3। बस केवल आप यह ध्यान रखिए कि नॉर्मल ईयर में सेंचुरी कोड आपका 1440 2503 होगा, 2503 6146। और अगर लीप ईयर है तो उसमें सेंचुरी कोड केवल जनवरी और फरवरी के चेंज हो जाएंगे, बाकी सारे कोड आपके वैसे के वैसे रहेंगे। तो इस तरीके से इस कोड के बेस पर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। एक बार आपको कोड याद हो जाए, अगर आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो कोड आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। देखिए आपसे पूछा जाए 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था। तो लास्ट वीडियो पार्ट 1 में मैंने बिना कोड के समझाया था आपको कि कैसे निकाला जाता है। कोड के साथ अगर इसको निकाला जाए कि कौन सा दिन था, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला आप यूज कीजिए। सबसे पहले आप देखिए डेट कौन सी है, आप पहले लिखिए डेट। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर मंथ कोड। मंथ कोड कितना है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे ईयर, उसके बाद लीप ईयर, और उसके बाद प्लस कर दीजिए सेंचुरी कोड, और इन सबको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको डेट देखनी है, डेट कितनी है, मंथ कोड लगाना इसके साथ, आपको फिर ईयर लिखना है कौन सा ईयर है, उस ईयर में लीप ईयर कितने हैं और उसका सेंचुरी कोड क्या है। आप इन सबको जोड़ लीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा विद कोड के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें देखना है डेट। डेट है यहाँ पर 26 जनवरी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 26। फिर यहाँ पे देखिए मंथ कोड। मंथ कोड यहाँ पे देखिए जनवरी है, तो जनवरी का मंथ कोड कितना होता है 1। देखिए जनवरी का मंथ कोड कितना होगा 1, तो जनवरी का मंथ कोड यहाँ पर हमारा हो गया 1, तो यहाँ पे लिखेंगे जनवरी का मंथ कोड 1 प्लस। इसके बाद आप ईयर देखिए, ईयर कितना है 50, 1950 बोला है, तो ईयर है हमारे पास 50। इसके बाद हमें देखना है लीप ईयर कितने हैं, कि 50 साल में लीप ईयर कितने होते हैं। तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा और रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। तो 4 से डिवाइड करने पे हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो 12 आएगा। तो 50 साल में 12 लीप ईयर होंगे। इसके बाद हमें देखना है इसका सेंचुरी कोड। हमारे पास सेंचुरी कोड, सेंचुरी यानी कि कौन सी शताब्दी है, 1950 यानी कि 19वीं शताब्दी है, 19th सेंचुरी है, और 19th सेंचुरी का जो कोड होता है वो होता है 0। तो 19th सेंचुरी का कोड देखिए यहाँ पर क्या होगा 0, तो आप यहाँ पे 19th सेंचुरी का कोड लगाएंगे 0। अब इन सबको जोड़कर आप 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 6 और 1 7, 7 और 2 9, 6 और 1 7, 7 और 2 9, क्या आ गया 9। इसके बाद 1 और 5 6, 6 और 2 8, 1 और 5 6, 6 और 2 8, और आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 89 को फिर 7 से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 5, और ये जो आपका रिमाइंडर है यही आपका आंसर है। तो हमारा रिमाइंडर बचा 5। अब देखिए 5 कौन से डे का कोड है, 5 देखिए वीरवार यानी कि थर्सडे का कोड है। देखिए यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो 5 कोड आया पाया हमारे पास, 5 हमारा रिमाइंडर आया था, तो रिमाइंडर हमारा 5 है, तो हमारा आंसर होगा थर्सडे। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा थर्सडे था। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा थर्सडे यानी कि वीरवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन निकालना हो कि 19 अगस्त 2020, 19 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। 19 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पर, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे डेट, मंथ कोड, ईयर, लीप ईयर, और आपको फिर सेंचुरी कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, लिखिए डेट। मैं एक बार ये लिख देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे डेट लिखेंगे, डेट के बाद आप यहाँ पे मंथ कोड लिखिए, मंथ कोड के बाद आप यहाँ पर सेंचुरी कोड, कोई भी कुछ भी याद आप वो लिख लीजिए, यानी कि पहले ईयर लिख लीजिए, फिर आप यहाँ पे लीप ईयर,
और फिर प्लस में सेंचुरी कोड। तो इस तरीके से हमें पहले डेट, मंथ कोड, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी कोड, आगे पीछे इसके ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं, आप इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 19 अगस्त 2020 की बात की गई है, तो डेट क्या है 19 अगस्त यानी कि 19 तारीख। मंथ कोड है अगस्त, अगस्त का मंथ कोड होता है 3। देखिए अगस्त का जो मंथ कोड होगा आपका वो होगा 3, अगस्त यहाँ पर 3 है, आपका अगस्त का मंथ कोड हो गया यहाँ पर 3, तो आप यहाँ लिखेंगे 3। अब देखिए यहाँ पे ईयर, ईयर कौन सा है 2020 यानी कि हमारा ईयर है 20 प्लस लीप ईयर। लीप ईयर पता लगाने के लिए आप ईयर को 4 से डिवाइड कीजिए, 20 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 5, तो लीप ईयर इसमें होंगे 5। इसके बाद आप लिखिए सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड यानी कि 2020, तो हमारी सेंचुरी चल रही है 2000 और 2400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका सेंचुरी कोड हो जाएगा हमारा 6। मैंने आपको बताया था कि जो भी ईयर, जो भी सेंचुरी 400 से डिवाइड हो जाए उसका कोड होता है 6। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं 2000 लिखता हूँ तो ये दोबारा से फिर रिवर्स होगा 6420, फिर यहाँ पे 6, क्यों, क्योंकि ये 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो इस तरीके से 2000 का जो सेंचुरी कोड आएगा वो हमारा आएगा 6। अब आप इन सबको आप जोड़ लीजिए, इनको आप जोड़ते हैं और 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको देखिए 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 9 23, 14 और 9 23, बचे 2, 2 और 2 4 और 1 5, 53 अपॉन में 7। आप इसको 53 को 7 से डिवाइड कीजिए। जब यहाँ पे 53 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 7 49, हमारा आंसर यहाँ पे 4 आएगा। 7 7 7 7 द 49 और रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आएगा 4, और 4 जो रिमाइंडर आया हमारा यहाँ पर, हमारा रिमाइंडर आया 4, और 4 जो होगा वो हमारा होगा वेडनेसडे। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया वेडनेसडे, वेडनेसडे यानी कि बुधवार। देखिए 4 है यहाँ पर, 4 वेडनेसडे होता है, 4 का कोड वेडनेसडे होगा, तो हमारा आंसर क्या है वेडनेसडे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कोड के साथ सॉल्व हो जाते हैं। आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए, कोड आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, टंग्स पे आपको कोड याद हो जाएंगे। आप केवल कोड को याद करने के पीछे मत दौड़िए, आप सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कोड एक दो बार आप देखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। मंथ कोड आपको बता ही दिया मैंने, 1440, 2503 और 6146, ये आपका मंथ कोड हो जाएगा। संडे से आप स्टार्ट करेंगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे को आप ऑफ रखिए यानी कि 0, और संडे से 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। जो सेंचुरी 400 से डिवाइड हो जाती है उसका कोड 6 होता है, उसके अगले वाली सेंचुरी हो जाएगी 4, उसकी अगली सेंचुरी हो जाएगी 2, उसकी अगली सेंचुरी 0। तो इस तरीके से हमें कोड भी याद हो जाएंगे, और आप सवाल को सॉल्व करते रहेंगे तो कोड आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा गया 16 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले देखिए 16 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, तो आप सबसे पहले लिखेंगे डेट, डेट यहाँ पर हमारे यहाँ 16। इसके बाद आप लिखेंगे मंथ कोड या ईयर, मंथ कोड यहाँ पे जनवरी है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन से साल का डे निकाल रहे हैं। यहाँ पर 2012 है, 2012, ये जो 12 है वो लीप ईयर है, क्योंकि देखिए 12 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ईयर के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं और पूरी सेंचुरी के लिए 400 से, तो यहाँ पर 12 है, 12 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो यानी कि आपका लीप ईयर है। और लीप ईयर में जो मंथ कोड होते हैं वो चेंज हो जाते हैं केवल जनवरी और फरवरी के लिए। नॉर्मल ईयर हो तो जनवरी का कोड 1 होगा, लीप ईयर हो तो जनवरी का कोड 0 होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये लीप ईयर है तो इसलिए जनवरी का कोड यहाँ पर 0 होगा। तो ये आपका डेट आ गया, ये आपका मंथ कोड आ गया। अब इसके बाद आप ईयर देखिए, ईयर कौन सा है 2012, तो 12 हमारा ईयर है। इसके बाद आप देखिए लीप ईयर कितने हैं, इसमें कितने लीप ईयर आएंगे, आप 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 4 से डिवाइड करने पे 4 तिया 12 यानी कि 3 आपका लीप ईयर आ गया। प्लस में सेंचुरी कोड, कौन सी शताब्दी है 2000 शताब्दी है, 2000 का मंथ कोड होगा और 2000 की सेंचुरी कोड होगा 6, क्योंकि 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसके बाद आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो पहले इसको जोड़ लीजिए आप, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 2 और 1 3 37, 37/7। आप 37 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, 37 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 पंजे 35, रिमाइंडर 2। तो जो आपका रिमाइंडर आता है वो आपका आंसर आता है। तो यहाँ पर हमारा क्योंकि रिमाइंडर आया है 2 और 2 होता है हमारा मंडे, तो 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा मंडे। तो उस दिन यहाँ पर
हमारा मंडे यानी कि सोमवार था, क्योंकि मंडे का जो कोड है वो है आपका 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अगर आपको कोड याद हो तो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले आप जरूर ये ध्यान रखिएगा कि वो सेंचुरी ईयर का ध्यान रखिएगा, और एक ये ध्यान रखिएगा ईयर जो है वो आपका लीप ईयर तो नहीं है। अगर वो लीप ईयर है तो उसका जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है, बाकी सारे कोड ऐसे ही रहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में, इसमें देखिए 12 था तो ये लीप ईयर था, लीप ईयर है तो यहाँ पे 0 आएगा। बाई चांस अगर ये लीप ईयर नहीं होता, अगर मैं 2013 का पूछता तो 13 लीप ईयर नहीं होता, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होता, तो उसका मंथ कोड जनवरी का 1 हो जाता। तो इस तरीके से आपको कोड याद हो तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, कोई भी डेट का डे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने कैलेंडर पार्ट 2 में डे को निकालने की कोडिंग मेथड समझा। अगर हमें कोड याद हो तो डेज आसानी से निकल जाते हैं। पार्ट 1 में हमने सीखा था अगर कोड ना दिया हो, हमें कोड याद ना हो, तो बिना कोड के हम डेज को कैसे निकालें। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ एडवांस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखते रहने के लिए आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।